हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। आज करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल सा है, जैसे आपने बाकी क्वेश्चन किए थे बेटा आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये क्वेश्चन भी अनबाउंडेड रीजन पर बेस्ड है। और याद रखिएगा बेटा, अनबाउंडेड रीजन वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 मिनिमाइज करना है बेटा। ये मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे दे रखा है और ये मेरे पास कंस्ट्रेंट आ गए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इनको लिखते हैं। ये आ गए मेरे कंस्ट्रेंट्स, इसको फर्स्ट दे लेंगे नंबर, और ये आ गया मेरा नंबर सेकंड। ठीक है, फिर क्या करते हैं बेटा, जब भी मुझे वैल्यूज निकालनी है, टेबल बनाना है, तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लिखते हैं। तो ये बनेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये आ गया x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब इसका टेबल बनाएंगे। ये आ गया मेरे पास x और यहाँ पे आ गया y। इसका भी टेबल बनाएंगे और ये आ गया बेटा इसका x और ये आ गया y। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, एक बार x को 0 पुट करेंगे, एक बार y को। तो x को 0 किया तो y कितना आ गया बेटा 3। y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा, x को 0 पुट किया तो y का जो आंसर आ गया मेरे पास वो आ गया 3। ठीक है, और y को जब 0 पुट करूंगा तो x का आंसर कितना आ गया 6 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे बेटा ओरिजिन टेस्ट। ये आ गया ओरिजिन टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, हम पुट कर लेंगे x को भी 0 और y को भी 0 इन फर्स्ट। अगर ऐसा करेंगे तो बेटा कुछ इस तरह से आएगा, और ये क्या होता है बेटा फॉल्स, क्योंकि 0 जो है वो 3 से बड़ा तो नहीं होने वाला। यहां पे भी लगाते हैं ओरिजिन टेस्ट। तो क्या करना है बच्चों, यहां पे भी x को भी 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0, y को भी 0 इन सेकंड। अगर ऐसा करेंगे तो यहां पर भी कुछ इस तरह से आएगा, और ये भी मेरे पास क्या आ गया बेटा फॉल्स। ठीक है, अगर आपको पॉइंट वाली वैल्यू में दिक्कत है तो आप यहाँ पे मैंने y 0 किया था ना, आप 1 ले लीजिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो बेटा y की वैल्यू 1 लेते हो तो यहाँ पे -1 हो गया बनेगा 2, तो 2/2 क्या हो जाएगा 1। तो आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप y की वैल्यू 1 ले लो बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है बस। अगर y की वैल्यू 1 ली तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी लो वैल्यू, बस नेगेटिव मत लेना क्योंकि एक्स वाई मुझे पॉजिटिव रखना है। यहाँ पे देखो बेटा सबसे बड़ा नंबर जो आ रहा है मेरे पास 6 आ रहा है और ऑड वैल्यूज आ रही है ना, तो क्या करेंगे, ये ले लेते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 3, फिर 4, 5, 6, यहाँ पे आ गया 1, फिर 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया और ये मेरे पास 6 आ गया। पहला पॉइंट क्या है, x 0 y पे 3, तो यहाँ पे आ गया a पॉइंट 0,3। दूसरा देखो बेटा x पे 1 y पे 1, तो वो पॉइंट यहाँ पे कहीं आके मिलेगा x1 y1। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास b पॉइंट, इसको मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, b पॉइंट 1 1 आएगा। अब इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा ग्राफ। आगे चलते हैं बेटा, x 0 है, y मेरे पास 3 है, तो x 0 y 3 पॉइंट यहाँ पे बनने वाला, c पॉइंट सेम जगह पे बनेगा, है ना, ये पॉइंट सेम ही था। फिर यहाँ पे देखो बेटा x की वैल्यू 6 है, y 0, तो वो पॉइंट यहाँ पे बनेगा, ये आ गया d पॉइंट 6,0। अब इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब ओरिजिन टेस्ट देखो, दोनों का क्या बेटा फॉल्स है, तो मतलब इसका भी बाहर वाला एरिया शेड होगा और इसका भी बाहर वाला शेड होगा। तो कुल मिला के अगर मुझे शेड करना है तो मैं क्या करता हूँ बेटा, फॉल्स के केस में जो ओरिजिन से दूर वाली लाइन है वो पकड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा दो लाइन है, ये ओरिजिन के नजदीक है, ये दूर है तो दूर वाली पकड़ेंगे, उसको ट्रेस करते जाएंगे, और फॉल्स है तो बाहर वाला एरिया होता है। तो इस तरह से हम शेड कर देंगे। आप देख सकते हो बेटा कि ये अनबाउंडेड रीजन है क्योंकि इसकी बाउंड्री नहीं है बेटा, तो अनबाउंडेड रीजन। ठीक है,
तो इसका जो ग्राफ है वो क्या आ गया मेरे पास, अनबाउंडेड रीजन है। तो यहां पे करते हैं बेटा, ग्राफ इज अनबाउंडेड। तो पहले क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, फिर उसके बाद में देखते हैं बेटा आगे क्या करना है। तो यहां पे बनाऊंगा मैं टेबल, ये आ गया मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स, और ये आ गया नेक्स्ट कॉलम z। ये कितना है, x प्लस 2y। ठीक है, अब यहां पे डालेंगे वैल्यूज। तो सबसे पहला पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट कौन सा आ गया है, एक तो ये आ गया मेरे पास A03 लिखो या C03, एक ही बात है बेटा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या है मेरे पास, D60। ठीक है जी, अब ये वैल्यू यहां पे डालेंगे, x की वैल्यू 0 डाल दूंगा, y की वैल्यू 3 तो बन गया 6, x की वैल्यू 6 डाल दूंगा तो ये यहाँ पे क्या बनेगा 6। अब दोनों जगह पॉइंट क्या आ गया 6। ठीक है, तो मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। लेकिन ये अनबाउंडेड है बेटा, तो फिर वेरीफाई करना पड़ता है कि ये मिनिमम वैल्यू है या फिर नहीं है। तो इसकी बेटा मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू जो है z की, वो कितनी है आपके पास, 6 एट, वो दोनों पॉइंट पे आ रहा है 0,3 एंड D6,0। अब वेरिफिकेशन आएगी, इसको वेरीफाई करना है क्योंकि ये अनबाउंडेड है, कि ये इसकी 6 जो है मिनिमम वैल्यू है या फिर नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, अब इसको मुझे मिनिमाइज करना था, तो मुझे क्या करना है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है उसकी वैल्यू क्या लेनी है बेटा, लेस देन 6। जो मिनिमम वैल्यू है उससे छोटी ले लेनी है, अगर मैक्सिमाइज होता तो उससे बड़ी ले लेनी है। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे सेम जैसे आप करते आए हो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यहां पे मैंने इसका टेबल बनाना है फटाफट, x आ गया, y आ गया, x 0 किया, y की वैल्यू 3 आई, y 0 किया, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब लगाएंगे इसका ओरिजिन टेस्ट। तो ये आ गया बेटा ओरिजिन टेस्ट। तो इसका ओरिजिन टेस्ट क्या आएगा, उसके लिए यहाँ पे 0 0 डालूंगा तो कुछ इस तरह से आ गया, तो ये आ गया मेरे पास ट्रू। ठीक है, अब इसका ग्राफ लॉट करेंगे, x0 y3, एक पॉइंट तो यहीं पे आया, दूसरा क्या आ गया x6 y0, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आया। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो सेम यही वाली लाइन ट्रेस होगी। ठीक है, फिर उसको अगर मैं शेड करूंगा तो यहाँ पे ट्रू है तो अंदर वाला आएगा, है ना। तो आप देख सकते हो बेटा कि जो फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन कौन सा था, ये वाला, और जो इस ग्राफ का रीजन है, उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा, जो ग्राफ है, ग्राफ ऑफ x प्लस 2y लेस देन 6 हैव नो कॉमन पॉइंट, इसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, विद फिजिबल रीजन, इसीलिए हैंस z इज इक्वल टू 6 जो है वो मिनिमम वैल्यू है। तो यही इसकी क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट कौन सा बेटा, 0,3 एंड 6,0। और यही इसका बेटा फाइनल सोल्यूशन है। और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे आते हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्यों है बेटा, जब सॉल्व करेंगे वहां पे बताऊंगा। तो याद रखिएगा अनबाउंडेड वाले और ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें ओरिजिन से लाइन पास होती है, ये वाली क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आपको बोर्ड एग्जाम में इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, यहाँ पे मिनिमाइज भी करना और मैक्सिमाइज भी करना है, मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों आपको निकालनी है। कंस्टेंट यहाँ पे मुझे 3 इक्वेशन दे रखी है। तो अभी तक हमने क्या किया बेटा, एक वाली सॉल्व की थी, 2 वाली, अब आ गई 3 वाली। तो मैक्सिमम 3 वाली पूछते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं पूछते हैं। तो तरीका वही रहेगा जैसे हम करते आए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, तीनों इक्वेशन एक एक करके लिख देते हैं। ठीक है, इसको देंगे नंबरिंग। ये आ गया बेटा 1, ये आ गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, नंबर 2। फिर आ गई तीसरी इक्वेशन, x माइनस 2y ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, नंबर 3। अब यहां पे क्या करेंगे, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू, जब पॉइंट बनाने हैं, जब टेबल बनाना है तो इक्वलिटी का साइन,
यहाँ पे आएगा बेटा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 और यहाँ पे आएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। आप भी क्या करिएगा बेटा, जब आप पॉइंट निकालोगे तो थोड़ा गैप रखिएगा, सफाई भी होनी चाहिए बेटा क्वेश्चन के अंदर आपकी। जितना साफ साफ आपका सोल्यूशन रहता है इतना इम्पैक्ट रहता है एग्जामिनर पे, तो स्पेस देके लिखिएगा, थोड़ा नीट एंड क्लीन। अब यहाँ पे बनाते हैं बॉक्स, ठीक है। ये पहले का बॉक्स पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे y, तो सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, x को 0 पुट करेंगे, y कितना आ गया 60, y को 0 करेंगे, x आ गया 120, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं बेटा, इसका बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये x आ गया, ये y आ गया, x 0 है, y 60, y 0, x 60 है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पे, ये आ गया नंबर 3। अब इसको देखिएगा बेटा, ये x आ गया, ये y आ गया, x 0 किया तो y का आंसर भी 0 आ गया। तो जब भी बेटा 0 0 आ जाए तो ये क्या बनेगा, एक ऐसी लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि ओरिजिन क्या होता है 0 0, और जो ओरिजिन से पास होती है इसलिए क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा अलग हो जाता है। तो इसको फिलहाल यहीं पे छोड़ देते हैं हम, ठीक है। अब पहले यहाँ पे इनको कंप्लीट कर लेते हैं, ओरिजिन टेस्ट। तो ओरिजिन टेस्ट लगाएंगे, उसके लिए क्या करना है बेटा, x भी 0 और y भी 0 पुट करना है आपने फर्स्ट में। तो ये आ गया फर्स्ट, तो कुछ इस तरह से बनेगा, और ये हमारे पास क्या है ट्रू, 120 तो बड़ा ही होता है। इसका भी लगाएंगे ओरिजिन टेस्ट, ये आ गया ओरिजिन टेस्ट। क्या करना है मुझे, पुट करेंगे x भी 0 y भी 0 इन सेकंड। जब ऐसा करूंगा तो आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ये आ गया मेरे पास फॉल्स। अब यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट नहीं लगता, क्योंकि ये लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसलिए इसके ऊपर ओरिजिन टेस्ट नहीं लगता, ओरिजिन टेस्ट इस पे फेल हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है मुझे, सबसे पहले लिखना है बेटा, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन विच passes थ्रू रीजन, विच passes थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अभी इस पे क्या है, ओरिजिन टेस्ट नहीं लगता है, ओरिजिन टेस्ट इस पे फेल हो जाएगा। इस पे कौन सा टेस्ट लगता है बाद में देखते हैं, पहले इनको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी है बेटा, 60 120 है, तो 20 20 के गैप दे लें, तो यहाँ पे आ गया 20 40 60 80 आ गया, 100 और 120, यहाँ पे आ गया 20 आ गया, 40 आ गया, 60 आ गया, 80 आ गया, 100 आ गया और 120। पहला क्या है बेटा 0 60, तो ये आ गया मेरे पास x 0 y 60, ये आ गया a पॉइंट, x 0 y 60, ठीक है। फिर आ गया x पे 120, तो ये आ गया मेरे पास b पॉइंट, ये आ गया 120, 0। इसको ज्वाइन कर देते हैं। दूसरा क्या है बेटा, x 0 y 60, सेम यहाँ पे बनेगा मेरा c पॉइंट 0, 60, और फिर d क्या है बेटा, x पे 60 है, तो यहाँ पे आ गया मेरा b पॉइंट, ये आ गया बेटा 60, 0, ठीक है। अब इनके अगर ओरिजिन टेस्ट लगाऊं तो इसका ट्रू है, इसका फॉल्स है। अगर एक ट्रू एक फॉल्स है बेटा तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन रहता है, दोनों के बीच वाला एरिया हमेशा रहता है, ठीक है। तो ये इसका फिजिबल रीजन है। अगर सिर्फ इतना ही होता क्वेश्चन, 2 इक्वेशन तक, तो ये इसका फिजिबल रीजन था, ये बाउंड्री पॉइंट थे और काम खत्म। लेकिन यहाँ पे एक और लाइन है बेटा जो ओरिजिन से पास कर रही है, पहले से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ओरिजिन आ गया, तो यहाँ से ऐसे एक लाइन निकल रही है। अभी तक मेरा फिजिबल रीजन कौन सा बेटा, इन दोनों लाइंस के बीच का जो एरिया पूरे का पूरा। अब ये लाइन यहाँ से निकल रही है, तो इसने इसके 2 हिस्से कर दिए। अब यहाँ तो ये वाला हिस्सा या फिर वो वाला हिस्सा, वो कैसे डिसाइड होगा, उसके लिए क्या करना होता है मुझे, या तो एक्स वाली लाइन से पॉइंट उठाना है या फिर वाई वाली लाइन से, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। जैसे एक्स वाली लाइन से कोई भी पॉइंट उठा लेता हूं, मैं यही उठा लेता हूं, तो क्या करेंगे, पुट करेंगे 20, 0 इन इक्वेशन 3, है ना। ये एक्स वाली लाइन है, यहाँ पे वाई क्या रहता है 0, तो कोई भी पॉइंट पकड़िए उसको डालिए इक्वेशन नंबर 3 में। जब यहाँ पे डालता हूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 20, माइनस वाई कितना हो गया 0,
तो ये बनेगा 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये तो ट्रू होता है ना। फिर क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो जहां से पॉइंट उठाया था वो वाली साइड शेड करिए, फाल्स हो तो अपोजिट करिए। अब मैंने ट्रू हो गया तो इसका मतलब इसके नीचे वाला एरिया शेड होगा, मतलब पहले जो फिजिकल रीजन था वो यहां से लेके यहां तक था, अब ये लाइन आ गई तो इसने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, है ना, दो हिस्सों में बांट दिया। अब यहाँ तो ऊपर वाला हिस्सा आएगा, ये नीचे वाला, इसका मैंने टेस्ट लगाया, वहां से क्या पता चला कि नीचे वाला जो है वो आएगा, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा। दिस इज द फिजिकल रीजन। आपको बिना ड्रॉ किए लाइंस पता चल जाएगा फिजिकल रीजन क्या है, ये सबसे आसान तरीका है। तो इसके अब बाउंड्री पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट क्या होंगे, 1 2 3 4, ए बी सी डी, ये आ गया मेरे पास ई पॉइंट, ले लेते हैं इसे, और ये आ गया एफ, इनके अभी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे जैसे क्लास 10th में करते थे। एक इक्वेशन तो ये वाली है, दूसरी देखो बेटा ये कौन सी है, 0 60 वाली, और फिर आगे 60 0 वाली, तो 0 60 60 0, मतलब ये आगे मेरे पास सेकंड वाली। तो जब मुझे ये पॉइंट निकालना है तो यहाँ पे कौन कौन सी लाइनें कट हो रही है, एक तो थर्ड वाली और एक सेकंड वाली। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ। तो एक इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, दूसरी है बेटा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3y इज इक्वल्स टू 60, तो y क्या बन गया 20, और y की वैल्यू अगर 20 में यहां डाल दूंगा, ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 40 आएगी। तो एक पॉइंट क्या बन गया मेरे पास, x 40 और y 20 निकल गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे f पॉइंट पे कौन सी लाइन कट करी है, कि ये थर्ड वाली है, और एक ये जो दूसरी है बेटा ये कौन सी है, फर्स्ट वाली है। इक्वेशन ध्यान से लिखिएगा, तो इनकी इक्वेशन लिखते हैं अब। तो ये बन गया मेरे पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इनको तो सिंपल ऐड करूंगा तो 2x इज इक्वल्स टू 120, x का आंसर क्या आ गया 60, वो उठा के यहाँ पे डाल दूंगा, तो 120 माइनस 60 का हो गया 60, 60 को 2 से डिवाइड करूंगा 30, तो y कितना बन गया मेरे पास 30, ये आ गया मेरे पास दूसरा पॉइंट, ये आ गया 60, 30, ठीक है। तो मेरे पास E भी आ गया, F भी आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, हम बनाएंगे यहाँ पे टेबल और आपका फाइनल आंसर निकाल कर आएंगे। तो यहाँ पे आ गया बेटा कॉर्नर पॉइंट्स, ये आ गए मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे आ गया z, z कितना है 5x प्लस 10y, ये आ गया 5x प्लस 10y। अब कॉर्नर पॉइंट देखो बेटा, यहां से शुरू हो जाते हैं। पहला ई पॉइंट है हमारे पास, वो कितना आ गया 40, 20, एफ ले लेते हैं बेटा, कितना है 60, 30, फिर आ गया मेरे पास डी पॉइंट, वो आ गया 60, 0, और आ गया बी पॉइंट 120, 0। पहला पॉइंट x है, दूसरा y है, यहां डालते हैं, x की वैल्यू डालूंगा 40, ये कितना बन गया 200, और ये बन गया मेरे पास 200, 200 और 200 मिलकर 400 हो गया, ठीक है। 40 डालूंगा, ये 200 बन गया, और ये 20 इंटू 10 200 तो बन गया 400। x की वैल्यू कितनी है 60, ये बन गया 300, और ये बन गया 300, तो मिलकर 600। अब यहाँ पे आ गया बेटा 60, ये बन गया 300, y तो 0 है। अब यहाँ पे आ गई 120, 120 इंटू 5, तो ये भी कितना आ गया 600 आ गया। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी थी और मिनिमम भी पता करनी थी। मैक्सिमम वैल्यू आप देखो बेटा क्या आ रही है 600, लेकिन 2 पॉइंट पे आ रही है, मिनिमम जो है वो 300 है, वो एक ही पॉइंट पे आ रही है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी 600 एट 2 पॉइंट पे है। कौन कौन सा पॉइंट था वो, एक तो F हो गया, एक तो B हो गया ना, तो B पॉइंट हो गया बच्चा 120, 0, और F पॉइंट हो गया 60, 30। मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इसको मिनिमाइज भी करना था, वो कितनी है मेरे पास 300, और पॉइंट क्या है मेरे पास D पॉइंट 60, 0, ठीक है। और यही इसका फाइनल आंसर है। आपने बेटा एग्जाम में इसी तरह से इसको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप और एकदम सीक्वेंस में, और नीट एंड क्लीन अप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे, और ये वाला क्वेश्चन जो है आप समझ लीजिए कार्बन कॉपी है क्वेश्चन नंबर 7 की, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम वैसे का वैसे क्वेश्चन है। तरीका मैंने बता दिया था बेटा, सेम वैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी एक लाइन जो है वो रीजन से पास करने वाली, यहीं पे दिखा देता हूँ। अगर x को 0 लूंगा
तो y का आंसर भी 0 आने वाला, तो ये ओरिजिन से पास करेगी। सेम तरीका रहेगा बेटा, लेकिन सॉल्व तो करना ही है, क्योंकि हमें जो मार्क्स है वो सॉल्व करने की मिलती है, और जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे इतनी प्रैक्टिस होगी, इतने अच्छे से आप इसको सीख पाओगे। तो पहली इक्वेशन लिखते हैं बेटा यहाँ पे, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन आ गई बेटा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे लेते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 0। ये नंबर 2, ये नंबर 1 हो गया, और नंबर 3 हो गया हमारे पास 2x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 200। ठीक है, अब जब पॉइंट निकालने हैं, टेबल बनाना है, तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन डालेंगे, और यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200। अब यहां चलते हैं टेबल पे, ये x आ गया, ये y आ गया। x की वैल्यू 0 करेंगे तो y हमारे पास क्या निकल के आएगा बेटा 50, y 0 करेंगे तो x आ गया 100। यहां पे चलते हैं, तो अब यहां पे देखिएगा बेटा, ये x आ गया, ये y आ गया, x को 0 किया तो y भी 0 आ गया। तो इतना ही बेटा ये एनएफ है, उसके बाद में लिख देंगे स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास करेगी, तो फिर इसका अलग से हम टेस्ट निकालेंगे। यहां पे चलते हैं बेटा नंबर 3 पे। ठीक है, ये आ गया मेरे पास x, ये आ गया y। x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y कितना हो गया 200, और y की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूंगा तो x आ गया मेरे पास 100 आ गया। ठीक है, अब लगाएंगे ओरिजिन टेस्ट। ये आ गया ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट क्या है बेटा, पुट करना है मुझे x भी 0 और y भी 0 इन फर्स्ट। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहां बनेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, तो ये कभी सही नहीं होता, तो इसको क्या लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि 0 तो 100 से बड़ा है ही नहीं है। यहाँ पे तो बेटा ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो इसको लिख देते हैं इट इज ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो इस पे ओरिजिन टेस्ट नहीं लगेगा, इसका टेस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था बेटा। आगे लगाएंगे, यहां पे भी लगेगा ओरिजिन टेस्ट, ये आ गया ओरिजिन टेस्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे पुट करेंगे x भी 0 y भी 0 इन 3। ऐसा करने से क्या बनेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, और 200 जो 0 से बड़ा होता है, तो इसलिए ये क्या आएगा 2 आएगा। तो एक फॉल्स है, एक मेरे पास 2 आ गया। अब पॉइंट्स लगाते हैं बेटा, तो हाईएस्ट वैल्यू देखो कितने आ रही है, 50 100 200 200 आ रही है ना, तो मैं 50-50 के गैप ले लेता हूँ, नहीं तो बड़ा लंबा चौड़ा काम चला जाएगा। 50 100 150 और 200। ठीक है, ये आ गया 50, यहां पे आ गया 100 150, और यहां पे आ गया 200। तो x की बेटा पहले क्या है, x 0 y 50, तो ये आ गया पहला पॉइंट, ये आ गया 0,50। दूसरा आ गया x पे 100, ये आ गया b पॉइंट 100,0। इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं। अब इसको अभी छोड़ देते हैं, पहले इसको बेटा बना लेते हैं। x 0 है, y पे 200, तो ये आ गया मेरे पास c पॉइंट। c पॉइंट आ गया 0,200, और x पे आ गया 100, तो ये आ गया यहीं पे, b पॉइंट भी यहीं पे आ गया 100,0। तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। अब इनका बेटा ओरिजिन टेस्ट इसका क्या आ गया ट्रू, इसका क्या है फॉल्स। तो अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो सीधा सीधा उनका बीच वाला एरिया जो है वो फिजिबल रीजन बनेगा। अब इसकी बारी, इसके लिए एक पॉइंट ले लेते हैं बेटा, इस लाइन से ले लेते हैं। तो पहले लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, कुछ इस तरह से जाएगी। क्या करेंगे बेटा, पुट 50,0 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर ऐसा करूंगा, x के बदले 50 है तो बन गया बेटा 100, y तो 0 है,
तो यहाँ पे देखो बेटा 0 100 से बड़ा नहीं होता, तो ये तो सीधा सीधा क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अगर तो ट्रू होता तो ये वाला एरिया शेड होता है, फॉल्स है तो फिर ऊपर वाला करना था मुझे। तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास फीजिबल रीजन, ठीक है, ये फाइनल आ गया फीजिबल रीजन। अब ये बन जाएंगे बेटा इसके कॉर्नर पॉइंट, एक यहाँ भी आएगा एक यहाँ भी आएगा। ये आ गया मेरे पास ई पॉइंट, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा अलग से, और ये आ गया एफ पॉइंट। ये अभी मुझे निकालने हैं। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी लाइन कट करी है बेटा, एक तो सेकंड वाली, और ये आ गया मेरे पास 0 50 और 100 0, 0 50 100 0, ये आ गई पहली वाली। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे करते हैं बेटा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100, और ये आ गई मेरे पास 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट बराबर नहीं है ना, तो यहाँ पे मैं इसको 2 से कर लेता हूँ, इसी को 2 से कर लेते हैं, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। इनकी अगर मैं एडिंग करूंगा तो ये सीधे सीधे कट जाएगा, कितना बनेगा 5x इज इक्वल्स टू 100, x की वैल्यू आ जाएगी 20, और x के लिए 20 अगर मैं यहाँ डाल दूंगा तो 20 वहां जाएगा, 100 माइनस 20 का होगा 80, 80 को 2 से करेंगे तो 40, तो y का आंसर कितना बन जाएगा 40। तो ये बन गया एक पेयर, ये आ गया मेरे पास e 20, 40 हो गया। f निकालेंगे, यहाँ पे एक तो ओरिजिन वाली लाइन सेकंड है, और दूसरी क्या है 0 to 100 100 0 है ना, ये आ गया थर्ड, सेकंड और थर्ड सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर देते हैं बेटा, एक है मेरे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, दूसरी है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू मेरे पास 200। एडिंग कर लेते हैं, ये कैंसिल, ये बन गया 4x इज इक्वल्स टू 200, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, x की वैल्यू 50 यहाँ डालते हैं, बन गया 100, वहां पे आके माइनस हो, तो y का आंसर कितना आ गया 100। दूसरा ये पॉइंट आ गया मेरे पास, x आ गया 50 और y आ गया 100, ठीक है, फिजिबल रीजन आ गया। कॉर्नर पॉइंट आ गए 1 2 3 4। अब बनाएंगे बेटा इसका टेबल और आगे चलते हैं। अब चलते हैं लास्ट स्टेप पे, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे z आ गया, z कितना है मेरे पास x प्लस 2y, और इसको मिनिमाइज भी करना है मैक्सिमाइज भी करना है, दोनों वैल्यू निकालनी है। तो कॉर्नर पॉइंट देखो, एक तो ये आ रहा है मेरे पास a पॉइंट 0,50, उसके बाद में ये आ गया e पॉइंट, ये बन गया 20,40, उसके बाद में f आ गया बेटा 50,100, और आ गया मेरे पास ये पॉइंट c पॉइंट 0,200। अब x जब 0 कर दूंगा, y की वैल्यू 50 तो बन गया 100, x 20 कर दूंगा, y कितना है 40, 80 और 20 फिर से 100 हो गया। अब यहाँ पे x करूंगा 50, तो ये बन गया 50, सॉल्व कर लेते हैं, 100 इंटू 2 200, ये बन गया मेरे पास 250। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, और ये कितना बन गया मेरे पास 400 बन गया। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है बेटा 400, पॉइंट क्या है 0,200। मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 100, लेकिन 2 पॉइंट पे आ रही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू वो आ रही है बेटा हमारे पास 400 एट 0,200। मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 100, लेकिन 2 पॉइंट्स पे आ रही है 0,50 एंड 20,40, और यही इसका फाइनल आंसर है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें एक कंस्टेंट आप देख सकते हो बेटा कैसे आपको दे रखा है, बल्कि ये वाला क्वेश्चन बाकी वालों से ज्यादा आसान रहेगा। अब यहाँ पे मैक्सिमाइज करना ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो इक्वेशन लिखते हैं बेटा, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ये आ गया फर्स्ट। सेकंड में आएगा बेटा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, और हमारे पास थर्ड में आ गया x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे देखो बेटा, इक्वलिटी का साइन डालेंगे तो सीधा आ गया x इज इक्वल्स टू 3, तो मतलब ये एक लाइन बनेगी 3 पे, और ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। तो इसके लिए पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए पॉइंट निकालेंगे, ये बॉक्स आ गया,
अब यहाँ पे आ गया मेरे पास x, ये आ गया y, x की वैल्यू 0 डालेंगे। अच्छा, इसको पहले मैंने इक्वालिटी करके लिखा ही नहीं है, ये आ गया, और इसको भी लिख लेते हैं 2y इज इक्वल्स टू 6। x 0, y 5, y 0 कर दिया तो x 5 आ गया। यहां चलते हैं, ये आ गया मेरे पास x, ये आ गया y। x को 0 करेंगे, y 3, y को 0 करेंगे, x की वैल्यू मेरे पास 6 आ जाएगी। फिर लगाएंगे ओरिजिन टेस्ट, ये आ गया ओरिजिन टेस्ट। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे x भी 0, y भी 0 इन सेकंड। तो ऐसा करने से क्या होगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो सीधा सीधा दिख रहा है बेटा, ये फॉल्स होता है। ठीक है, यहां भी लगा लेते हैं ओरिजिन टेस्ट। अब आप बोलोगे सर यहाँ कैसे लगाया, यहाँ पे y तो है ही नहीं। आपका ओरिजिन टेस्ट क्या होता है, x भी 0 पुट करो, y भी 0 पुट करो, जो आपको दिखता है उसको 0 पुट कर दो। तो क्या करना है, पुट कर देंगे x भी 0, y भी 0 इन फर्स्ट। अब यहाँ पे y तो है ही नहीं, सिर्फ x ही 0 पुट होगा, तो कुछ इस तरह से आएगा बेटा। तो 0 3 से बड़ा नहीं होता, ये भी आएगा फॉल्स। यहाँ पे चलते हैं बेटा, ये आ गया ओरिजिन टेस्ट, ओरिजिन टेस्ट। अब यहाँ पे देखो, पुट करेंगे x भी 0 और y भी 0 इन थर्ड। तो कुछ इस तरह से बनेगा बेटा, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो ये भी क्या आ गया, फॉल्स। तो इस केस में देखो आप सारे के सारे क्या आ गए, फॉल्स आ गए। और हाईएस्ट वैल्यू अगर आप देखो तो कितनी है, 3 5 3 6, 6 इसकी हाईएस्ट वैल्यू है ना। तो यहाँ पे ऑड नंबर है सारे के सारे, एक 3 है, 5 है और 6 है। तो एक, ये 2, 6 तक की ले लेते हैं, 3 4 5 और 6। एक आ गया, 2 3 4 5 आ गया और 6 आ गया। अब यहां देखो, सबसे पहली लाइन x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 पे चलेंगे और यहां से एक सीधी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन, तो कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, तो ये पहली वाली लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं। इसका ओरिजिन टेस्ट क्या है बेटा, फॉल्स आ रहा है। ट्रू होता तो ओरिजिन वाली साइड शेड होती, फॉल्स है तो बाहर वाली शेड होगी। अब चलते हैं यहाँ पे, इसका ओरिजिन टेस्ट देखो क्या है बेटा, फॉल्स है। उसके लिए पॉइंट लगाते हैं पहले 0 5, y पे कितना आ रहा है 5, तो ये आ गया, इसको नाम दे लेते हैं a पॉइंट। ये आ गया 3, 0, इसको b दे लेते हैं। तो ये आ गया बेटा b पॉइंट मेरे पास 0, 5 और c पॉइंट आ गया 5 पे। ये आ गया c पॉइंट यहाँ पे, ये आ गया 5, 0। इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, x 0, y 3, ये आ गया मेरे पास a b c हो गया, d पॉइंट आ गया 0, 3 और फिर आ गया 6, 0, ये आ गया e पॉइंट 6, 0। अब इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से खिचड़ी बनकर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अब ग्राफ कैसे प्लॉट करने हैं, फिजिबल रीजन कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो बेटा, अभी फिलहाल इसको मैं इग्नोर करता हूँ, इन दोनों को देखता हूँ फॉल्स। तो ये जो दो लाइन है, इनका आंसर क्या आ रहा है बेटा, फॉल्स आ रहा है। तो मतलब जो आउटर मोस्ट लाइन होगी दोनों में से ये वाली, उसको मैं ट्रेस कर लेता हूँ पहले। तो ये आ रही है, ये आ रही है, ये गई और यहाँ से फिर बाहर की तरफ निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे आउटर मोस्ट लाइन को ट्रेस करना है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपका वैसे भी खत्म हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, जो मेरा फिजिबल रीजन वो बाहर की तरफ आएगा ना, इस लाइन से ऐसे बाहर बाहर, और यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा। अगर इसकी बात करूं तो इसका भी क्या आ रहा है बेटा, फॉल्स आ रहा है। तो मतलब यहां से ऐसे कुछ आएगा, ये आंसर मेरा, ये जो फिजिबल रीजन है वो ये आएगा, क्योंकि इसका आंसर फॉल्स है। अब बोलोगे सर यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से नहीं ले सकता ना, क्योंकि ये लाइन जो है मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ 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 इसके बाहर बाहर ही लेना है, तो इसलिए इसके बाहर बाहर वाला एरिया आएगा। यहाँ से मैं शेड नहीं करूंगा, ये जो आपको अंदर दिख रहा है फिर गलत हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास फिजिबल रीजन। तो यहाँ पे देखो, ये भी क्या है बेटा, अनबाउंडेड है। तो ये भी क्या आ गया, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। ठीक है, और सबसे पहले बनाते हैं बेटा इसका कॉर्नर पॉइंट्स, टेबल बनाते हैं, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे।
तो ये आ गए मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स। कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है इसके वो देखिए पहले। एक तो ये आ गया, एक इस लाइन पे ये आ रहा है 2, एक ये आ रहा है 3। उनमें से एक ही पॉइंट मुझे पता है ना, ए बी सी डी ई तक हो गया। अभी मुझे एफ निकालना है और यहाँ पे आ गया जी। इस पॉइंट का नाम जी दे लेता हूँ। अब देखेंगे कौन कौन सी लाइनें कट करी है। तो ये x इक्वल टू 3 ये यहाँ पे कट करी है, इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पे तो ये दो लाइनें कट हो रही है ना, सेकंड और 3। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल, माइनस वाई और ये बन गया मेरे पास -1। तो y का आंसर क्या आ गया 1। y की वैल्यू 1 यहाँ डालूंगा तो x का आंसर क्या बन जाएगा 4। तो आ गया x4 y1। तो x4 y1। फिर चलते हैं बेटा नेक्स्ट, वहां पे कौन कौन सी लाइनें कट हो रही है। एक तो x इज इक्वल टू 3, ये तो सीधा निकला हुआ है, बस y निकालना मुझे। और दूसरी कौन सी लाइन कट हो रही थी यहाँ पे, ये है जिसके पॉइंट है मेरे पास, ये आ गया बेटा 0,5 और दूसरा इसका पॉइंट आ रहा है मेरे पास 0,5 ये वाली, मतलब x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू 3 सीधा उठा के यहाँ डालूंगा तो y का आंसर क्या निकलेगा 2। तो इसका क्या आएगा बेटा, x की वैल्यू 3 है, y का आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब मेरे पास f भी आ गया, g भी आ गया, e भी है। अब चलते हैं आगे। तो ये आ गया मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ पे लिख दिया है z को। z क्या है मेरे पास -x प्लस 2y। तो कॉर्नर पॉइंट क्या है बेटा, एक तो e पॉइंट है 6,0, फिर f पॉइंट है 4,1, फिर g पॉइंट है मेरे पास 3,2। ये x है बेटा, इसको 6 डालूंगा तो -6 बन जाएगा। फिर यहाँ पे बेटा x की वैल्यू 4 है तो -4 प्लस 2, तो ये -2 हो गया। फिर यहाँ पे x की वैल्यू 3 आएगी तो बन गया -3 और y की वैल्यू कितनी है 4, तो ये बन गया मेरे पास 1 बन गया। अब यहाँ देखो बेटा, मैक्सिमाइज करना था इसको, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो पता करनी थी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर तो ये बाउंडेड होता तो ये मेरा फाइनल आंसर होता, लेकिन ये अनबाउंडेड है, अभी श्योर नहीं है, अभी इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, इसको वेरीफाई करेंगे। तो इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई 1 आ गई। अब आ गई इसकी वेरिफिकेशन, वेरीफाई करेंगे क्योंकि अनबाउंडेड है कि ये इसकी फाइनल वैल्यू है या फिर नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, जो भी मुझे z दे रखा है, अब इसको मैक्सिमाइज करना है तो क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के बराबर। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो -x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। इसका बनाएंगे यहाँ पे टेबल, छोटा सा टेबल बना लेते हैं। x आ गया y, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y आ गया बेटा 1/2। y 0 पुट किया मैंने तो x वैल्यू क्या निकल कर आ गई मेरे पास -1। अब यहाँ पे लगा लेते हैं इसका ओरिजिन टेस्ट, यही कर देता हूँ ओरिजिन टेस्ट। उसके लिए क्या करना है, पुट करेंगे x भी 0 और y की वैल्यू भी 0। जब दोनों यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। और ये मेरे पास क्या होता है, फॉल्स होता है। अब पहले इसको ड्रॉ करेंगे, x 0 है, y की वैल्यू 1/2। तो y की वैल्यू 1/2 यहाँ कहीं आएगी, तो ये ले लेते हैं एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे g तक हुआ था ना, FGH ले लेते हैं। x 0, y की वैल्यू 1/2 और दूसरा पॉइंट जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है बेटा यहाँ पे x वैल्यू -1 और y आ रहा है 0, तो -1 यहाँ कहीं आएगा। तो ये आ गया मेरे पास GHI पॉइंट ले लेते हैं, -1, 0। अब इनको मैं ज्वाइन करूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जाएगा ये ग्राफ, ठीक है। अगर मैं इसको आगे से ड्रॉ करूं तो आप देखोगे, अब सॉरी, इसका जो पहले ओरिजिन टेस्ट भी लगा लेते हैं। ओरिजिन टेस्ट क्या है, फास्ट, तो मतलब ये नीचे वाला एरिया जो है वो इसको शेड करेगा, ऐसे इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ और जो फिजिबल रीजन है वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, कट कर रहे हैं। अगर कट करे तो इसका मतलब ये जो वैल्यू निकाली हमने ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। अगर नहीं करते तो ये फाइनल आंसर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा कि जो ग्राफ है ऑफ, किसका ग्राफ है, -x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हैव कॉमन पॉइंट। इसका कॉमन पॉइंट है बेटा किसके साथ, फिजिबल रीजन के साथ, फिजिबल रीजन। देयरफॉर
z इज इक्वल्स टू 1 इज नॉट, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, नॉट मैक्सिमम वैल्यू, और यही इसका फाइनल आंसर है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। बड़ा आसान सा बेटा एक क्वेश्चन है, छोटा सा इसका सोल्यूशन रहेगा, तो आइए इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखो बेटा मैक्सिमाइज करना मुझे फंक्शन को, और यहाँ पे दो ही कंस्टेंट दे रखे हैं बिल्कुल सिंपल से, तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू -1, ये नंबर 1 हो गया, और माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, ये नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं, इज इक्वल्स टू -1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहां चलते हैं, टेबल बनाया फटाफट, ये x ये y, x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y का आंसर 1 आएगा बेटा, लेकिन y 0 किया तो x की वैल्यू -1 आई, जबकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है बेटा कि x y की वैल्यू आपने हमेशा पॉजिटिव रखनी है। ठीक है, तो पॉजिटिव रखना, नेगेटिव मत रखना। तो यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, x की वैल्यू ले लेता हूँ मैं, अगर 1 ले लेता हूँ तो ये वहां जाएगा, क्या बन जाएगा -1, तो -2, तो y का आंसर क्या आ जाएगा मेरा +2। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। अगर बेटा 0 पे वैल्यू नहीं निकलती है उसको चेंज कर लेना, और कोशिश रखना पॉइंट हमेशा प्लस में ही हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होता है आपको। x अगर 0 करूंगा यहाँ पे तो y भी कितना हो गया मेरे पास 0 हो गया। ठीक है, एक और पॉइंट ले लेते हैं, x 1 ले लेता हूँ तो y भी मेरे पास 1 हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन है जो आपकी ओरिजिन से पास कर रही है, तो इस पे ओरिजिन टेस्ट लगाएंगे। तो ये आ गया बेटा ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट में क्या करते थे, पुट करते थे बेटा x भी 0 और y भी 0 इन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, इस तरह से आएगा कुछ, तो -1 जो है 0 से बड़ा नहीं होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। अब यहाँ पे तो ओरिजिन टेस्ट लगेगा नहीं, इसका क्या लिखेंगे, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो पहले पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसका टेस्ट लगाते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू तो 2 ही दिख रही है मुझे, तो यहाँ पे ले लेते हैं बेटा 1.1, थोड़ा गैप देके 2 ले लेता हूँ, यहाँ भी ले लेते हैं 1 और यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ। पहला क्या है 0 1, x 0 y 1, तो ये आ गया मेरे पास a पॉइंट 0,1, फिर आ गया x पे 1 y पे 2, तो ये आ गया पॉइंट कुछ यहाँ पे आके मिलेगा। ठीक है, b आ गया बेटा 1,2, इसको ज्वाइन कर देते हैं और ये आगे की तरफ चला गया। अब यहाँ पे देखो, इसके लिए पहले तो स्ट्रेट लाइन है 0 0, फिर 1 1 है, 1 1 यहाँ कहीं पे बनेगा, तो मैं ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो कुछ इस तरह से इस पॉइंट से होकर ऐसी चले जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे तो बेटा आपका ओरिजिन टेस्ट लगता नहीं है, तो फिर यहाँ से पॉइंट ले लेते हैं 1,0, तो क्या करेंगे, पुट करेंगे 1,0 इन सेकेंड, तो वी गेट, तो x के लिए 1 आ गई, तो ये क्या बन गया -1, y 0 है बेटा, तो यहाँ पे क्या बन गया -1 लेस देन इक्वल्स टू 0, या फिर 0 जो है वो बड़ा होता है -1 से, ये तो ट्रू रहता है, सही बात है, तो इसको क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। अब मैं शेड करता हूँ, इसका आया था बेटा फॉल्स, है ना, अगर तो आता है फॉल्स तो फिर क्या करते हैं, ओरिजिन के अपोजिट हम शेड करते हैं, अगर ट्रू होता है फिर ओरिजिन वाली साइड, तो इसका ये वाला आएगा शेडेड पोर्शन। ठीक है, ओरिजिन से दूर, और इसका क्या आ रहा है बेटा ट्रू, पॉइंट यहां से लिया तो फिर ये वाली साइड शेड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा ये दोनों ग्राफ आपस में, लाइंस के जो ग्राफ हैं शेडेड पोर्शन आपस में कट ही नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यहाँ पे फिजिबल रीजन बना ही नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा देयर इज नो फिजिबल रीजन, तो यहाँ पे तो फिजिबल रीजन बना ही नहीं, अगर फिजिबल रीजन ही नहीं बनेगा तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेंगी नहीं, तो इसका मतलब z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, नो मैक्सिमम वैल्यू, और यही इसका फाइनल आंसर है, और इसके साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है बेटा।
एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था बेटा। 10 क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। इसकी एग्जाम्पल है वो मैं अलग से आपको सॉल्व करा दूंगा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।